सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जाओ जाओ, अब देखते हैं कि कौन सही था। पकड़ो उन्हें, पकड़ो। ये भी जानता हूँ कि आपकी नीयत खराब नहीं है और अपनी गलती पर पशेमान होना ताल्लुक फिर से बहाल करने के लिए काफी है। अरे वो देखो, वो नोट फेंक रहा है। तुम्हारे पास जो ये रकम है उस्मानी बैंक से चुराई गई है, ये रियासत की है। अब हम चाहते हैं कि आप रूसी सफारत खाने से पनाह की दरखास्त करें और फिर वहीं रहें। हम इन रिसालों की मदद से पाया तख्त को बर्बाद कर देंगे। ये दुकान कौन खोल रहा है? कोई ऐसा जिसे हम जानते हैं, शिवनास। खबर मौसूल है कि रूस और बरतानिया के आला ओहदेदारान रिवाल की तरफ रवाना हो रहे हैं। फिलहाल बैंक हफ्तावार तातील की वजह से बंद है, लेकिन अगर हम उस्मानी बैंक में दोबारा रकम जमा नहीं करा सके तो मुआशी बहरान पैदा हो जाएगा। हम इश्तराकियत के निजाम को कायम करेंगे, जिसके जरिए हम तमाम रियासतों को खत्म कर देंगे और मजहबी निजाम को कमजोर कर देंगे। अपने जासूसों के जरिए इस कदर इख्तलाफात पैदा करने होंगे कि तीसरी आलमी जंग हो सके। आज पूरी रात गौर करें। हम चाहते हैं कि कल तक रूस के साथ तमाम मामला सुलझा लिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हलीमा ताई, काफी जमाने से इतनी अच्छी यखनी नहीं मिली मुझे। कोई बात नहीं बेटी, तुम जब चाहो आ सकती हो, मैं बना दूंगी। क्या आप जानती हैं इस यखनी को दरहाना यखनी क्यों कहते हैं? एक मर्तबा एक बादशाह शिकार से वापसी पर गांव के एक घर में रुक गया और उस घर की औरत उलझन में पड़ गई कि बादशाह को खाने में क्या दे। लिहाजा उसके पास जो कुछ था उसने सब मिला के यखनी बना दी। बादशाह को वो यखनी बहुत पसंद आई और उसने उसका नाम पूछा और उस औरत ने कहा, इसे दरहाने यखनी कहते हैं, यानी बुरे हालात की यखनी। खाने में लज्जत उसमें डाली गई चीजों से नहीं आती है, मोहब्बत से आती है। इसे अपने लिए नसीहत समझो। तो शादी कब है? किसकी शादी की बात कर रही हैं? कोई शादी नहीं हो रही। आहा, क्या तुम शादी नहीं कर रहे? क्या रकम का कोई मसला है? अगर है
तो मुझसे ले लो। नहीं हलीमा ताई, हम शादी नहीं कर रहे, ऐसा कोई इरादा नहीं। क्यों बेटी, इरादा क्यों नहीं है? जरा देखो तुम दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हो। हलीमा ताई, आप मेहमान के सामने शर्मिंदा कर रही हैं। लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुम किसी लड़की को मुझसे मिलवाने लाए। सही है, मैं समझ गई तुमने मेरी जिंदगी में शादी नहीं करनी। मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। बुरा मत मानिएगा, इन्होंने ये सब अनजाने में कह दिया। तो आप पहली बार किसी को यहाँ लाए हैं? पहले किसी ने कहा ही नहीं कि उसे यखनी बहुत पसंद है। वो रियासत का सारा सरमाया ले गए, रियासत का। अगर इसने मेरी बात सुनी होती तो वो सब हमारी कैद में होते। तो क्या इसमें सिर्फ उस्मान की गलती है? नहीं जनाब, इसमें हम सब की गलती है। उस्मानी बैंक खाली हो चुका है। हमें बैंक खुलने से पहले सारी रकम वापस लानी होगी। तातार उनका पता लगाएगा और हम उनकी जगह पर छापा मारेंगे। चाचा, तुम्हें लगता है कि वो इतनी सारी रकम लेकर इसी शहर में रहेंगे? उन्हें पहाड़ियों पर तलाश करना होगा और इसके लिए तातार की नहीं बल्कि एक शिकारी की जरूरत है। फिक्र मत करो तुम लोग, गारों को ढूंढ लेंगे हम। चलो रकम तकसीम करते हैं और अपना रास्ता लेते हैं। ना तो हम कहीं जा रहे हैं और ना ही इस रकम को तकसीम करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? बेकार में मैंने अपनी जान को खतरे में डाला। चलो जल्दी से रकम को तकसीम करो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा हानो। साथियों, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी सारी रकम से हाथ धो बैठोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी रकम लेकर पाए तख्त में रह पाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करोगे इसका? हम इस रकम को लंदन ले जाएंगे। तुम्हारे हिस्से की रकम तुम्हारे बैंक खाते में डाल दी जाएगी। जिन लोगों ने हमें ये काम सौंपा था उनका भी इसमें हिस्सा है। तो क्या हम अपनी रकम लेने के लिए लंदन आएंगे? ये मंसूबा है? हानो, फिक्र मत करो, तुम्हें लंदन नहीं जाना पड़ेगा। तुम निशानियान से शादी कर लो, ये तुम्हारा हिस्सा भी ले आएगा। मेरी बात गौर से सुनो, निशाना चूका नहीं है, इसलिए अपनी ज़बान को लगाम दो। अगर हमने एक दूसरे को कुछ अरसे तक जिंदा रहने दिया तो हर किसी को उसका हिस्सा मिल जाएगा। पाशा हजरत, हम पुरुत की जंग पे बात करेंगे उनसे। उन्हें हम याद दिलाएंगे कि उस जंग के बाद अगर हम चाहते तो रूस को बर्बाद कर सकते थे, लेकिन रूस ने हमसे रहम की भीख मांगी और हमने उसे माफ कर दिया। नहीं, ये गलत होगा ज़ूतो पाशा। और अगर हम ये कह भी दें कि जंग के बाद उन्हें बर्बाद कर सकते हैं तो फिर इससे हमारा काम नहीं बनेगा। आप सब जानते हैं कि मरहूम गाजी उस्मान पाशा को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और फिर उन्हें हार्किव ले गए थे। क्या हम भी उनके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं था पाशा। उस्मान पाशा प्लेवन में इतनी बहादुरी से लड़े थे कि रूसी उनसे बहुत मुतासिर हुए थे और उनको बहुत इज्जत और एहतराम दिया था। आप लोग अब तक असल बात को समझे नहीं। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि हम रूसियों को अपनी बातों में महव कर लें। यकीनन उनका कोई मंसूबा होगा, समझ रहे हैं आप? और चूंकि उन्होंने सिफारत खाने के सब लोगों को बुलवाया है तो ऐसा लगता है कि वो उन्हें पूरा दिन यहाँ मसरूफ रखना चाहते हैं।
तो हमें उन्हें मसरूफ रखने के लिए कुछ सोचना होगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पाशा हजरात, रूस ने मॉस्को से लेकर क्रीमिया, यूक्रेन और निज़्मे तक 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई है और मैं तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूं, अब वो साइबेरिया और साइबेरिया से आगे इलाकों में इस रेलवे लाइन को फैला रहे हैं। लेकिन पाशा हजरात, उन्होंने ये सब फ्रांस से सरमाया उधार लेकर किया है। लेकिन इस बात का हमसे क्या ताल्लुक? पाशा हजरात, हमें इलाकाई हकीकतें मद्देनजर रखनी होंगी। अगर हम सुल्तान मुअज्जम की मदद करना चाहते हैं तो पहले हमें रूसियों के साथ मुबाहिसा करना होगा। उन्होंने 25,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई है, यानी ये काफी तवील होगी। महमूद पाशा, हम ये बात समझ गए हैं, लेकिन हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे कि वो बगदाद में हमारे लिए रेलवे लाइन बिछाए। इस तरह उनकी राल टपकने लगेगी। बुनियादी बात बता दी। अब इस पर काम करना आपकी जिम्मेदारी है पाशा हजरात। अल्लाह आप सबको हिम्मत दे। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। बिल्कुल पाशा, बिल्कुल। रिवाल में वो लोग हमारी रियासत के टुकड़े करने के लिए जमा हो रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, कहिए फुआद अफंदी। सुना है आपने पाशा हजरात को मदऊ किया है? सही सुना, तमाम पाशा हजरात को हमने मदऊ किया है। मैंने सोचा रियासत को मेरी भी जरूरत पड़ सकती है तो मैं भी आ गया। फुआद अफंदी, रियासत को कभी किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो हम सब हैं जिन्हें एक रियासत की हमेशा जरूरत रहती है। आप परेशान ना हो, बल्कि जाकर आराम कीजिए। मुनासिब हुआ तो आपको बुला लेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतहयाब रहें। सुल्तान मुअज्जम, हमें लगता है आप थक गए हैं महमूद पाशा। बाकी पाशा हजरात काम कर रहे हैं, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। नहीं सुल्तान मुअज्जम। बताइए, आपको कुछ मिला पाशा हजरात? बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम। तो बताइए, रूसी नुमाइंदों से हम क्या बात करेंगे? रूस ने 25,000 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाई है। हम उन्हें पेशकश करेंगे कि वो हमारे लिए भी रेलवे लाइन बिछाएं। ये ख्याल किसके जहन में आया? खामोश क्यों हो गए? कहिए कि महमूद पाशा ने बड़ी मेहनत से जहन के घोड़े दौड़ाकर तमाम इम्कानात पर गौर करके ये मंसूबा बनाया, और इसके बाद वो इतना थक गए कि उनकी आंख लग गई। चुप क्यों है, बताइए ना। सुल्तान मुअज्जम, ये ख्याल मुजनाचीज ने पेश किया था। बहुत खूब महमूद पाशा, अच्छा ख्याल है। इस पर रूसियों से बात की जा सकती है। शुक्रिया मेरे सुल्तान। हमारे साथ आइए महमूद पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तुम अब क्या चाल चलने वाले हो अब्दुल हमीद? बहुत अच्छी तजवीज पेश की आपने महमूद पाशा। मेरे सुल्तान, रेलवे लाइन की पेशकश से रूसी बहुत पुरजोश हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं। रूसी सिफारत खाने में हमारा एक जासूस है पाशा।
वेम्बेरी। बिल्कुल। तहसीन पाशा, सियासी दस्तावेजात में से दस्तावेज 51 लाइए। रूस में इंतशारी सरगर्मियों की दस्तावेजात। मिखाइल बकूनिन, आप जानते होंगे महमूद पाशा। जानता हूं मेरे सुल्तान। जरा देखिए इंतशार पसंदी का ये बानी क्या कहता है। यहूदी दुनिया ज्यादातर रूथस्चाइल्ड और मार्क्स के जेरे असर है। मुझे यकीन है कि एक तरफ रूथस्चाइल्ड मार्क्स की खूबियों को सराहते हैं और दूसरी तरफ मार्क्स के भी रूथस्चाइल्ड के साथ गहरे ताल्लुकात कायम हैं और वो उनकी बहुत इज्जत करता है। लेकिन कैसे मेरे सुल्तान? एक जानिब इश्तराकियत निजाम का हामी और दूसरी जानिब सरमायादाराना निजाम का। ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक दूसरे के मोहताज हैं पाशा। अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। सरमायादारी और इश्तराकियत एक दूसरे के मोहताज हैं, ये बात अच्छी तरह जान लीजिए। हम आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं जिससे आप मजीद हैरान हो जाएंगे। कुछ अरसा कबल पारवुस से मुताल्लिक मामलात पर हमने एक तहकीकाती दस्तावेज तैयार करवाई थी। व्लादिमीर इलियच ओलियानो अल मारूफ लेनिन, एक ऐसा नौजवान जिसने मजदूर तबके की आजादी के लिए तंजीम बनाई, ये लंदन में इसकरा नाम से एक रिसाला शाया कर रहा है। इसके ताल्लुकात पारवुस से हैं। जूलियस मार्टो, इस्तांबुल में पैदा होने वाला यहूदी, ये रिसाला जारी करने वाले इदारे का मुंतजिम आला है। इसके अलावा ये रूस में मजदूरों की समाजी जमहूरी तंजीम का भी मुंतजिम आला है और इसके भी पारवुस से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। यानी मेरे सुल्तान, पारवुस एक तरफ रूथस्चाइल्ड जैसे सरमाएदारों के साथ बैठकर मामला तय कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब नौजवान मजदूरों को उन्हीं के खिलाफ उकसा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है पाशा, वरना एक रूसी को लंदन में रिसाला शाया करने की इजाजत कैसे मिल सकती है? ये सब काफी दिलचस्प और अजीब है, लेकिन मेरे सुल्तान, मैं माफी चाहता हूं, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? लेनिन और मार्टो अकेले नहीं हैं। इनके साथ एक और शख्स है जिसे ओडेसा जेल के एक मुहाफिज ने ट्रॉकी का नाम दिया, लेव दाविदोविक ब्रॉन्स्टाइन। ये सब मजदूर तबके के हुकूक के लिए काम करते हैं, लेकिन ये सब सरमायादाराना निजाम के भी बड़े हामी हैं। ये तस्वीर साबित करती है कि बरतानिया रूस में मजदूरों की बगावत का हामी था। इसी वजह से ये पारवुस के साथ राब्ते में थे, यानी इन्हें लंदन से रिसाला शाया करने की इजाजत किसी वजह से दी गई थी। बरतानिया इस वक्त रूस के सबसे बड़े कारखाने के मजदूरों को बगावत करने के लिए मुसलसल उकसा रहा है। सुल्तान मुअज्जम, ये सब बहुत हैरत अंगेज खबरें हैं। दुरुस्त कहा पाशा, दुरुस्त कहा। उन्हें हम रोकेंगे जो रिवाल में बैठकर उस्मानिया रियासत की तकसीम चाहते हैं, वो भी रूसी सिफारत खाने में मौजूद अपने जासूस के जरिए। आप रूसी सिफारत खाने के नुमाइंदों को अपने साथ मसरूफ रखेंगे ताकि हमारे जासूस का काम आसान हो सके। इस कारखाने में रेल की पटरियां तैयार की जाती हैं। आप रूसियों से मिलकर उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। जो आपका हुक्म। वैसे ये हुलिया भी ठीक लग रहा है। आप अभी तक यहीं मौजूद हैं? आप इतने हैरान क्यों हैं? यानी मैं कहां जा सकता हूं? क्या आप यहीं रहेंगे? जी हां, बिल्कुल। यानी मैंने आपको बरतानिया का राज बताया है। आपको क्या लगता है कि बरतानिया मुझे आसानी से छोड़ देगा? मुझे उम्मीद है
रूस मेरी पनाह की दरखास्त को कबूल कर लेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी दरखास्त आगे भेज देता हूँ जब तक आप सामने वाले कमरे में मेहमान की हैसियत से रहें। यकीनन जब तक मैं आपकी पनाह में रहूंगा तब तक मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं मैं चला जाऊं? जैसे बेहतर लगे। तो फिर मैं यहां रुकता हूं। मैं आपसे एक और दरखास्त करना चाहता हूं। अगर बुरा ना माने तो मेरे लिए थोड़े से भुने हुए चने मंगवा सकते हैं? मैं यहाँ काफी देर से बैठा हुआ हूँ और सारे चने खत्म हो चुके हैं। आप थोड़े से मंगवा देंगे तो मेहरबानी होगी। मलिका। सुल्तान मौसम, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? आपकी खैरियत दरियाफ्त किए बगैर हमें नींद कैसे आ सकती है? हम रियासत की खिदमत में मसरूफ अमल हैं। अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन अब हमें आपकी फिक्र हो रही है। आपकी रोशन आंखों में उदासी की आखिर वजह क्या है? नाय में अपने माजी की वजह से अभी तक बहुत दुखी और परेशान है वो। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्द संभाल लेंगी वो खुद को। इंशाअल्लाह वो संभाल लेंगी मलिका, और इस मामले में आपको उनका भरपूर साथ देना है। अल्लाह ताला आपका साया हम पर सलामत रखे। आपसे बात करके हमें सुकून हासिल होता है। हमारी सारी परेशानियां, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अल्लाह आपको सुकून अता करे, आमीन। और आपको सिहत कामिला। देखिए महमूद, हम महल इसलिए मुंतकिल हो गए थे ताकि आपको फराइज की अदायगी में परेशानी ना हो, लेकिन हमारा कयाम यहाँ बहुत तवील हो चुका है। अब हमें चलना चाहिए। अगर हम अब तक यहाँ कयाम पजीर हैं तो आपकी वजह से सनेहा, ताकि आप यहाँ रहते हुए हरम की ज्यादा बेहतर तौर पर देखभाल कर सकें। सनेहा, अगर हम यहाँ से चले गए तो बिदा सुल्तान मुअज्जम से आपकी शिकायत नहीं करेंगी। यकीनन वो कहेंगी कि सुल्तान मुअज्जम सनेहा सुल्तान अब हरम की देखभाल करते हुए बहुत थक चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो हरम को अब मैं खुद भी संभाल सकती हूँ। मेरे सुल्तान ऐसे ही कहेंगी। महमूद, आप ये बहाने हरगिज मत बनाइए। हम यहाँ सिर्फ आपकी सुस्ती की वजह से हैं, और वैसे भी सबाहतीन यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। सबाहतीन पूरा दिन इस महल में होता ही कब है? वो सुबह सवेरे निकल जाता है और देर तक कोई खबर नहीं होती। कई दिनों से उसकी शक्ल तक नहीं देखी, और इन सब कामों के साथ में साइकिल खरीदने वालों के साथ मामला भी तय कर रहा हूँ। और वैसे भी क्या अब ये हमारा साइकिल वाला कारोबार सबाहतीन को नहीं संभालना चाहिए? बिल्कुल संभालना चाहिए। वैसे हमें नहीं लगता कि आपके इस कारोबार में किसी को कोई दिलचस्पी है। बिलाखिर ये 2 पहियों वाली एक बेकार सी चीज है। बेकार चीज? बिल्कुल नहीं। इसकी खूबसूरती तो देखिए, बस इसे साफ करते रहना होगा, क्योंकि काले रंग की वजह से ये जल्द गंदी हो जाती है। वल्लाहि सनेहा, ये इजाद मुझे बहुत ही पसंद है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। मैं बाहर से आता हूँ, तब तक इसे साफ करके और हसीन बनाइए। बिल्कुल चमका दीजिए। बहुत पसंद है ये मुझे। तो अब इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं। देखो जरा, ये कहां से खूबसूरत है। वैसे इसे कैसे चलाया जाता होगा? चला के देखना चाहिए। हाँ, चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शायद इस तरह बैठते हैं। या अल्लाह। या अल्लाह, ये हमसे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, ये तो टूट गए। हम महमूद को कैसे बताएंगे ये सब? अल्लाह, महमूद तो हमारी जान ले लेंगे। कैसा है? बहुत हसीन। आपकी कलाई पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया आपका। बेदार सुल्तान, क्या राय है आपकी? अच्छा है, अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए। आपने पहले ही जेवरात देखना शुरू कर दिए? यानी शिवनाज खातून ने आपको भी आगाह किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि यूसुफ साहब हीरो के एक तजुर्बेकार ताजिर हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपको इनसे ही मिलवाना चाहती थी। नायमे, आपको पसंद आए जेवरात? इनके पास तो पहले से ही बहुत जेवरात हैं। सही कहा ना नायमे? इन्हें मजीद जेवरात खरीदने की जरूरत नहीं। एक औरत को मैंने पहले ये कभी कहते हुए नहीं सुना कि उन्हें और नहीं चाहिए। आप हमारे महल में नई आई हैं। इस तरह की और बहुत सी बातें सुनेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आप जारी रखिए, अब हम चलते हैं। हमें महल में थोड़ा काम है। कैसा है? बहुत हसीन है, लेकिन ये इतना कीमती है कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर पाएंगे। मैं ये खरीदूंगी, लेकिन एक शहजादी को इसी तरह के जेवरात पहनने चाहिए। नायमे, मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगी। लेकिन वालिदा नाराज होंगी। हम उन्हें मना लेंगे, फिक्र मत करें। हमारी दरखास्त पर तशरीफ लाने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। सुल्तान मुअज्जम, आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपने सिफारत खाने के तमाम नुमाइंदों को बुलाया है, तो यकीनन कोई अहम मामला होगा। बिल्कुल सफीर अफंदी, बात अहम ना होती तो हम जहमत नहीं देते। पाशा हजरात आपको बताएंगे कि आप सबको यहाँ बुलाने की वजह क्या है, और किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर यहाँ से मत जाइएगा। पाशा हजरात, अगर बातचीत के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है तो मैं अपने कुछ अफसरान को सिफारत खाने वापस भेज देता हूँ। वल्लाही सफीर अफंदी, हम आपको मौजूए बहस बताते हैं और फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि ये अहम है या नहीं। मैं जानने के लिए बेताब हूँ। पहले तशरीफ तो रखिए। बैठिए बैठिए। अल्लाह। हाँ तो आप जानते हैं, हिजाज रेलवे लाइन पर हम बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जर्मनों के ताउन से। सही कहा आपने। हम ये रेलवे लाइन जर्मनों से बनवा रहे हैं, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल होने वाला सामान रूस से खरीदना चाहते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये मामला अहम नहीं है और आपका जवाब ना में है, तो आप अपने नुमाइंदों को वापस भेज सकते हैं। नहीं पाशा, हम सब कहीं नहीं जा रहे। आला, बात सुनो, क्या तुम मेरे लिए कहवा बना दोगे? मैं यहाँ बैठा उकता गया हूँ। सफीर अफंदी के कमरे में ले आना। जी बहुत बेहतर। और हाँ, कहवा ताजा होना चाहिए, ठीक है? सब कहाँ गए हैं? पूरा सिफारत खाना खाली है। अगर यहाँ कोई घुस गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं सफीर के आने तक वहीं बैठूंगा।
नाइम दुख्तर। वालिदा, कैसे आना हुआ? पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप हमसे क्या छुपा रही हैं? क्या ये खरीदना जरूरी था नाइमे? जरूरी नहीं था, लेकिन क्या ये खूबसूरत नहीं है? आप इसकी बनावट तो देखिए। हमने सुना है यूरोप में खवातीन इसी तर्ज के जेवरात पहनती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम पाया तख्त में रहते हैं दुख्तर, इसीलिए हमें ये सब खरीदने की जरूरत नहीं है। इसकी रकम किसने अदा की? पूरी रकम हमने नहीं दी, कुछ रकम शेवनाज ने अदा की है। क्या? यानी ये इतना महंगा है? महंगा है तो क्या हुआ, हमने तो सिर्फ एक ही जेवर खरीदा है, शेवनाज से तो 5 जेवर। देखिए नाइमे, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो औरत क्या खरीदती या पहनती है। आपको भी नहीं होनी चाहिए। हमने आपसे कहा भी था कि उनके साथ ज्यादा मेलजोल मत रखिए। वो हमें बहुत ही समझदार खातून, पढ़ी लिखी और अच्छी लगती है। हमें तो उनमें कोई बुराई नजर नहीं आती। उन्हीं के जरिए पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत हो चुका नाइमे। हम देख रहे हैं कि आप उनकी हर बात को बहुत अहमियत दे रही हैं। उन्होंने कितनी रकम दी है बताइए, हम वापस करेंगे। हमें रकम नहीं चाहिए, हम अदा कर देंगे। कैसे? सुनिए दुख्तर, आपके पास जो रकम है वो फजूल खर्ची के लिए नहीं है। आइंदा इस किस्म की खरीदारी बिल्कुल मत कीजिएगा नाइमे, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब बहन, बैठ जाइए। समझ गई, तुम्हें तुम्हारे चाचा ने भेजा होगा। देखते हैं इस बार वो कहाँ ले जाएंगे। ज़ैनब खातून, अंदर आइए। क्या ये अब तक तैयार नहीं हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है। जब तैयार हो जाएगा बता दूंगी। बहुत सुगड़ है ये लड़की, ये ना होती तो खाना कैसे पकता। क्या कहते हो, इससे शादी कर लूं? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सर कुल्हाड़ी के वार से 2 टुकड़े हो जाए तो तुम मुझसे जाकर ये बात करो। तुम्हें ये भेड़ कहां से मिला? दोरियान, उसने ये सब पड़ोसियों की मुर्गियां चुराने से शुरू किया था और अब ये चुराते चुराते अमीर हो गया। बिल्कुल नहीं, इसे मैंने कीमत देकर खरीदा है। लूटी हुई रकम से? तो फिर भेड़ की कीमत सैमुअल के हिस्से में डाल दो। मैं रकम में से हिस्सा नहीं लूंगा। तुम लोग मेरा हिस्सा भी आपस में तकसीम कर सकते हो, अगर कर सको तो। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा सैमुअल? तुम हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुस्तकबिल में इससे ज्यादा रकम कमानी है। पुरसुकून हो जाओ साथियों, ये मेरा आदमी है। कल का कारोबार कैसा रहा? पहले के मुकाबले में बेहतर रहा। बहुत खूब। क्या कोई और बात है? वो जनाब, मैंने कल रात आपको शहर में देखा था। जनाब, जनाब, मैंने आपको बहुत आवाजें दी लेकिन आपने नहीं सुना। लेकिन मैं तो यहाँ था। सिर्फ मैंने ही नहीं देखा जनाब, बाकी आदमियों ने भी देखा था। उन लोगों ने आपको सलाम भी किया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। तुम बहरे हो गए हो, मैं यहाँ था। वो तो ठीक है, मगर आपने एक दुकान के पास से गुजरते हुए पैगाम भी छोड़ा था। क्या कह रहे हो तुम? कैसा पैगाम? आपने लिखा था कि शाम को सामान लेने आएंगे।
ये उन्होंने कैसे किया तातार? लगता है अभी जिंदा हो जाएगा। दवाओं के जरिए जनाब। क्या ऐसा करना जायज है? नहीं, जायज नहीं है। वो गारो ईसाई है ना? जी हाँ जनाब। लाश को हनूत करने की वजह से पादरी भी खुश नहीं था, लेकिन गारो बजिद था कि वो अपने भाई की लाश को गलने नहीं देगा। क्योंकि वो दोनों जुड़वा भाई थे, इसलिए वो खुद को गलते सड़ते नहीं देखना चाहता होगा, शायद इसलिए। लाश की देखभाल करो, इसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। गारो को खबर मिल गई होगी, वो जल्द सामने आ जाएगा। गारो का किस्सा खत्म करने के बाद किसी पादरी को बुलाकर इसे दफना देना। ठीक है जनाब। इससे बदबू तो नहीं आ रही, तो आप इसे दफनाने के बजाय अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? ये कोई शिकारी जानवर नहीं है उस्मान, इंसान है इंसान। तो क्या हुक्म है चाचा, सरगू के लिए बिस्तर लगाएं? हाँ, उस्मान के कमरे में लगा दो। नहीं चाचा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, और आज तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। पहरा दे देता हूं मैं। खलील खालिद, यानी आप ये कहना चाहते हैं जब तक ये जिंदा है हम खतरे में रहेंगे। अब बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतह याब रहें। उम्मीद है वेम्बरी अफंदी हमारे मंसूबे को समझ गए होंगे। एक ज़हीन इंसान है वो, समझ गए होंगे। रूसी सिफारत खाने में राब्ता करें। जैसे आपका हुक्म। सुल्तान मौसम, सिफारत खाना खाली है और मुलाजिम को मैंने कहवा बनाने भेजा है। हम आराम से बात कर सकते हैं। बर्तानिया, लेनिन, मार्टो और ट्रोकी जैसे इंतजार पसंदों का हामी है वेम्बरी अफंदी। वो रूसी कारखानों के मजदूरों को बगावत पर उकसा रहा है और इसी के जरिए वो रिवाल मुज़ाकरात में रूस पर हावी होने की कोशिश करेगा। हम चाहते हैं कि आपकी मालूमात रूसी हुकूमत को बजरिया टेलीग्राफ इरसाल करें, और ये काम आपको रूसी सिफारत खाने से ही करना होगा। आप इस टेलीफोन के जरिए रूसी टेलीग्राफ के दफ्तर में राब्ता कर सकते हैं। अगर आपने मालूमात वहां तक पहुंचा दी तो फिर रूसी हुकूमत तक भी पहुंच जाएंगी। ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद आप कुछ वक्त वहीं क़याम करेंगे। वेम्बरी अफंदी, ये बात याद रखिएगा कि काम खतरनाक है। अगर रूसियों को इल्म हो गया कि टेलीग्राफ आपने भेजा है तो आपकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। क्या आप ये काम करेंगे? मैं करूंगा मेरे सुल्तान, मुझे पूरा यकीन है आप पर। अगर हालात साजगार ना रहे तब भी आप मुझे बचा लेंगे। आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा मैं। रूसी सिफारत खाने से बात कर रहा हूं। सफीर अफंदी एक पैगाम टेलीग्राफ के जरिए भेज रहे हैं, उसे जल्द अज जल्द रूसी हुकूमत तक पहुंचाना है। आपकी सियासी बसीरत काबिल तारीफ है मेरे सुल्तान। रूसी हुकूमत अपने सिफारत खाने की मालूमात को सच समझकर रिवाल मुज़ाकरात से पीछे हट जाएगी। इंशाअल्लाह पाशा, इंशाअल्लाह। आ जाए। नाइमे, क्या आप जल्दी में हैं? हम आपसे एक अहम बात करना चाहते हैं। क्या आप रो रही हैं? आइए, तशरीफ रखिए।
नाइमे, मुझे बताइए आखिर बात क्या है? हमारी वालिदा के साथ तल्ख कलामी हो गई। जेवर की वजह से? वो मेरी गलती थी। अगर मैं इसरार ना करती तो शायद। नहीं, वो बात नहीं है। हम तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब हमें भी एहसास होने लगा है कि अगर हम अपना खर्च खुद उठाएं तो हम भी आजाद हो सकते हैं और खुश भी। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपके कारोबार में शिराकत करना चाहते हैं। नाइमे, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है, मगर आपकी वालिदा? हम फैसला कर चुके हैं। असल मसला तो ये है कि इस शिराकतदारी के लिए हमारे पास कोई सरमाया नहीं। तो फिर अब्दुल कादिर से बात कीजिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। उनसे रकम ले लीजिए। हमें नहीं लगता कि उनके पास भी इतनी रकम होगी। आप सिर्फ हिम्मत कीजिए, सरमाए का इंतजाम भी हो जाएगा। एक बार अब्दुल कादिर से बात करके देखिए, फिर मैं आपको उस कपड़े के ताजिर से मिलवाऊंगी जिसके साथ हम काम करेंगे। वो आपको तफसील से समझा देंगे। हो सकता है रकम का बंदोबस्त भी कर लें। ठीक है। अब इन्हें देखभाल की जरूरत है ज़ैनब खातून। आप इनकी पट्टियां तब्दील कर दीजिए। इस दस्तावेज के मुताबिक तुम अल्बानिया के एक ईसाई हो। समझ क्यों नहीं रहे? आप इसमें बहुत सरमाया बनाएंगे। आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? मुआयदा कर लीजिए। इस कीमत पर मैं आपसे मुआयदा नहीं कर सकता। लैला, मैं आज दोपहर आपका और आपकी बहन नाइमे सुल्तान का अपने घर में मुंतजिर रहूंगा। आप दोनों के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बाइसे फख्र होगा। नसीम। यानी वैम्बरी रूसी सिफारत खाने में किसी वजह से गया था? बिल्कुल, वो अब्दुल हमीद का रूसी सिफारत खाने में जासूस है।